हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 4 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में किस योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है? तो ये मंजूरी दी है कर्मयोगी योजना को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत जो है उर्दू, कश्मीरी, डोगरा, हिंदी और अंग्रेजी को जो है आधिकारिक दर्जा मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है, AGR भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कितने वर्ष का समय दिया है? तो इन्हें समय दिया है 10 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में AGR यानी एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को 10 वर्ष का समय दिया है। अभी टेलीकॉम कंपनी पर कुल जो है 1.47 लाख करोड़ रुपया बकाया है। कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को जो है 31 मार्च 2020 तक जो है AGR बकाया के 10% चुकाना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो यह विकसित किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में भारत ने जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। इसे जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के दुर्गापुर में जो है स्थापित किया है। देखिएगा, इसे जो है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता है 11.5 किलोवाट और इसकी कीमत जो होगी वो होगी 7.5 लाख। इसकी कीमत होगी 7.5 लाख रुपये। तो अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें भारत पहुंच गया है 48वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर C इसका सही। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत जो है पहली बार टॉप 50 में अपना स्थान बनाया है। अब बचा गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का, तो इस सूची को जारी किया है संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने। और ये सूची जो है कुल 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नवोन्मेष प्रदर्शन पर आधारित है। और इस सूची में जो है फर्स्ट स्थान पर है स्विट्जरलैंड, और इसमें सेकंड स्थान पर है स्वीडन, और इसमें थर्ड स्थान पर है अमेरिका। तो अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक और स्टार गैलेक्सी आकाशगंगा की खोज की है? तो ये पृथ्वी से दूरी पर है 9.3 अरब प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक और स्टार गैलेक्सी आकाशगंगा की खोज की है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारों की आकाशगंगाओं में से एक खोजने पर जो है नासा ने बधाई दी है। नासा के मुताबिक यह खोज जो है मानवता की समझ के लिए बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो अगला प्रश्न है, भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमीत नागल ने अपने करियर में कौन सी बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है? तो ये जगह बनाई है पहली बार।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। भारत की युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमीत नागल ने अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। उन्होंने पहली दौर में यूएस ओपन के पहले दौर में जो है अमेरिका के ब्रेडली क्लेन को जो है 6-1, 6-3 और 3-6, 6-1 से हराया है। 7 वर्ष में पहली बार जो है किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन के जो कोई मैच जीता है। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के कितने साल के इतिहास में पहली बार इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है 75 साल के इतिहास में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार इस साल जो है वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर को इस संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं। अमेरिका जो है संयुक्त राष्ट्र का मेजबानी देश है और इस साल जो है ट्रंप एकमात्र वैश्विक नेता होंगे। तो अगला प्रश्न है, सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड कौन सी जीत दर्ज की है जिसके साथ वे सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो ये जीत दर्ज की है 102वीं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। यूएस ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड जो है 102वीं जीत दर्ज कर ली है और इसी के साथ जो है मेंस और वुमेन्स में दोनों कैटेगरी में जो है सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने क्रिस एवर्ट का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेरेना विलियम्स ने अमेरिका की क्रिस्टियन को जो है सीधे सेटों में 7-5, 6-3 से हराया है। तो अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है जापान ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के लिए वस्त्रों समिति को जो है जापान के मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवेल्यूशन सेंटर बीच हुए सहमति पत्र को जो है मंजूरी दे दी है। अब बात क्या है जापान का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है टोक्यो और वर्तमान में इसके पीएम है शिंजो अबे और इसका सम्राट है नरुहितो और इसका करेंसी है येन। तो अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हुए भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो इन्हें मंजूरी दे दी है भारत और फिनलैंड के बीच हुए समझौते को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। भारत के खान मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग बीच हुए भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जो है खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देना है। अब बात क्या गया है फिनलैंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है हेलसिंकी और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट हैं सौली निनिस्तो। इसके राष्ट्रपति हैं सौली निनिस्तो और इसके पीएम हैं सना मारिन और इसका करेंसी है यूरो। दोस्तों हमारा आज यानी 4 सितंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है विश्व डाक दिवस, दूसरा है विश्व आम दिवस, तीसरा है विश्व नारियल दिवस और चौथा है विश्व विज्ञान दिवस। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में
किस योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्मयोगी योजना। दोस्तों वीडियो के अंत में आपको नीचे कमेंट करना है कि आपको जो है इन 10 में से कितना प्रश्न याद हो गया है, आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न है, AGR भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कितने वर्ष का समय दिया है? तो समय दिया है 10 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत जो है 4 पायदान की छलांग मार कर जो है कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसमें पहुंच गया है 48वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर से इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक और स्टार गैलेक्सी आकाशगंगा की खोज की है? तो खोज की है 3.9 अरब प्रकाश वर्ष दूर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमीत नागल ने अपने करियर में कौन सी बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है? तो जगह बनाई है पहली बार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के कितने साल के इतिहास में पहली बार इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 75 साल। तो आपका अगला प्रश्न है, सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड कौन सी जीत दर्ज की है जिसके साथ वे सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो दर्ज की है 100 जीत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुई सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दे दी है भारत और जापान के बीच हुई सहमति पत्र को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हुए भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दे दी है भारत और फिनलैंड के बीच हुए समझौते को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। दोस्तों तुम्हारा आज यानी 4 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।